नाजरीन कराम, तारीख के सीने में कुछ ऐसे तारीख राज दफन हैं जिन्हें सुनकर आज भी इंसान की रूह कांप उठती है। क्या आप जानते हैं कि जमीन के चेहरे पर वो कौन सी बदबख्त तरीन कौम थी जिस पर आसमान से आग और पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश की गई? क्या आप जानते हैं कि वो कौन से सरकश लोग थे जिन्होंने औरतों जैसी अजीम और मुकद्दस हस्ती को ठुकरा कर एक ऐसी गैर फितरी और घुनावनी बुराई की शुरुआत की जिसका इससे पहले दुनिया में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा होलनाक दिन था जब अल्लाह के एक मुकर्रब फरिश्ते ने अपने परों से एक पूरे शहर को आसमान की बुलंदियों तक उठाया, यहाँ तक कि आसमान वालों ने इस शहर के कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी और फिर उसे ऊंधे मुंह जमीन पर दे मारा। और क्या आपको मालूम है कि आज का मशहूर और पुरअसरार बहरा मुर्दार यानी डेड सी, जहाँ किसी जानदार का नामो निशान नहीं, दरअसल इसी तबाहशुदा और हर्क होने वाली कौम का इबरतनाक कब्रिस्तान है। आज हम तारीख के इन भयानक तरीन और दफनशुदा औराक से पर्दा उठाएंगे। आज हम आपको सदूम की इस मलून बस्ती में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि वहाँ क्या जुर्म होता था और उनका अंजाम क्या हुआ। आप देख रहे हैं सूफीइज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी और मैं हूँ आपका मेजबान राजा मुश्ताक। तो आइए सदूम की इस मलऊन बस्ती के इस पुरखतर सफर का आगाज करते हैं। ये दास्तान आज से हजारों साल कबल की है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, जो कि जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उन्हें अल्लाह ताला ने सदूम और उसके गिरदो नवा की बस्तियों की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये इलाका आज के उर्दून और फलस्तीन की सरहद पर वाक़ है। सदूम अपने दौर का एक इंतहाई सरसब्ज, खुशहाल और तिजारत का बहुत बड़ा मरकज था, जहाँ दूर दराज से काफिले और मुसाफिर आते थे। लेकिन इस मादी खुशहाली ने उनके अंदर तकब्बुर और बेहयाई का वो बीज बो दिया था जिसने पूरे मुआशरे को गिला सड़ा कर रख दिया था। अगर हम इस कौम के औरतों के साथ सलूक की बात करें तो ये तारीख का एक इंतहाई तारीख बाब है। कुदरत ने मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास और सुकून बनाया था, लेकिन कौम लूत ने औरतों के इस मुकद्दस वजूद की तौहीन की। कुरान मजीद बताता है कि उन्होंने औरतों को उनके जायज, तबई और मुआशरती हुकूक से मुकम्मल तौर पर महरूम कर दिया था और वो अपनी शहवत और हवस मिटाने के लिए औरतों के बजाय मर्दों के पास जाते थे। औरतों को इस मुआशरे में नजरअंदाज कर दिया गया, उनकी कोई इज्जत न थी और खानदानी निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। ये तारीख इंसानी में पहला मौका था जब इस घुनावने फेल को एक पूरे मुआशरे ने अपनाया और इस पर फख्र करने लगे। उनका जुल्म सिर्फ बेहयाई तक महदूद नहीं था, वो इंतहाई सफाक, जालिम और बदमाश लोग थे। वो शाहराहों पर नाके लगा कर बैठ जाते, वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों और ताजिरों को लूटते, उनका माल छीनते और उन्हें सरेआम अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते। वो अपनी भरी महफिलों और चौराहों में बुरे और बेहयाई के काम करते थे और उन्हें अपने इन गुनाहों पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती थी। आइए अब हम इस कौम की सरकशी, उनके तकब्बुर और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी के 5 ऐसे मखसूस और लर्जा खेज वाकयात का जिक्र करते हैं जो इंसानियत के लिए हमेशा के लिए सबक बन गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। उन्होंने दिल सोज अंदाज में फरमाया, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं की? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से जाते हो। लेकिन उस जालिम और मगरूर कौम ने बजाय शर्मिंदा होने के अपने पैगंबर का मजाक उड़ाया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे, क्योंकि तुम और तुम्हारे घर वाले कुछ ज्यादा ही पाक दामन और नेक बनते हो। बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने ढटाई की तमाम हदें पार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हम पर अल्लाह का वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। कुरान ने उनके एक और होलनाक जुर्म का जिक्र किया है जिसे तरीके आम को काटना, हाईवे रॉबरी कहा गया है। रिवायात में आता है कि जब भी कोई नया मुसाफिर या ताजिर उनकी बस्ती से गुजरता तो वो मुजरिमों के गिरोह की शक्ल में उस पर हमलावर होते। वो न सिर्फ उसका माल लूटते बल्कि उसे बांध कर सरेआम जलील करते और अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते। सदूम का रास्ता दुनिया भर के मुसाफिरों के लिए मौत और जिल्लत का कुआं बन चुका था और हजरत लूत अलैहिस्सलाम अकेले उन बेगुनाह मुसाफिरों को बचाने की कोशिश में बेबस हो जाते थे। जब उनकी सरकशी अपने उरूज पर पहुंच गई तो अल्लाह का फैसला सादिर हो गया। अल्लाह ने अपने 3 ताकतवर तरीन फरिश्ते, जिनमें हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाईल और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम शामिल थे, इंसानी शक्ल में भेजे। ये फरिश्ते इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश नौजवान लड़कों की
की सूरत में सदूम के दरवाजे पर पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक नेक बेटी ने जब उन अजनबी और खूबसूरत मुसाफिरों को देखा तो फौरन अपने वालिद को खबर दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब उन मेहमानों से मिले तो सख्त परेशान और गमगीन हुए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जालिम और दरिंदा सिफत कौम उन खूबसूरत मेहमानों को देखकर क्या हशर करेगी। ये इस दास्तान का सबसे दिल दहला देने वाला लम्हा है। जब कौम के बदमाशों को उन खूबसूरत मेहमानों का पता चला तो उनकी हवस जाग उठी और वो दीवानों की तरह दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर खड़े होकर उन वैश्यों की मिन्नतें की, उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये बस्ती की औरतें तुम्हारे लिए मौजूद हैं, उनसे जायज तरीके से निकाह कर लो, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा ना करो। लेकिन उस अंधे हुजूम ने जवाब दिया, तुम्हें बखूबी मालूम है कि हमें तुम्हारी बेटियों या औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं और तुम खूब जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने खुद को बिल्कुल बेबस पाया तो उस वक्त अंदर बैठे फरिश्तों ने अपना तारुफ करवाया और कहा, ए लूत, आप घबराएं नहीं, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, ये आप तक हरगिज नहीं पहुंच सकते। इसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर उस वहशी हुजूम पर अपने पर की एक ऐसी जरब लगाई जिससे उन सब की आंखें उसी वक्त अंधी और मुकम्मल सपाट हो गईं। वो जालिम अंधे होकर दीवारों से टकराते और चीखते हुए वहां से भागे और जाते हुए धमकी दी कि सुबह होने दो, हम लूत को देख लेंगे। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में अपने खानदान को लेकर बस्ती से निकल जाएं और कोई भी शख्स मुड़कर पीछे ना देखे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के हमराह निकल गए, लेकिन उनकी नाफरमान बीवी जो दिल से उस जालिम कौम के साथ थी वो पीछे रह गई। जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, कुदरत का होलनाक तरीन अजाब आ पहुंचा। रिवायात और तफासिर के मुताबिक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर के किनारे से सदूम समेत उन तमाम बस्तियों को जमीन की तह से जड़ों से उखाड़ा। वो उन बस्तियों को उठाकर आसमान की इतनी बुलंदियों तक ले गए कि आसमान के फरिश्तों ने उन बस्तियों के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बांग देने की आवाजें सुनी। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन शहरों को पूरी कुव्वत से जमीन पर ऊंधे मुंह पटख दिया। उसके फौरन बाद आसमान से आग में पक्की हुई मिट्टी के इंतहाई सख्त पत्थरों की बारिश की गई। उनमें से हर एक पत्थर पर उस मुजरिम का नाम लिखा हुआ था जिसे उसने जाकर लगना था। इस दर्दनाक अजाब ने उनकी बस्तियों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया और उनकी लाशों को जमीन के अंधेरों में गर्क कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो पीछे मुड़कर देखने लगी थी, वो भी इसी अजाब का शिकार होकर हलाक हो गई। जब हमने बहराए मुर्दार यानी डेड सी के इलाके की जदीद अर्जियाती और आसार कदीमा की तहकीक की तो हमें हैरत अंगेज शवाहिद मिले। सबसे पहली बात तो ये है कि ये झील बहराए रूम की सतह से तकरीबन 400 मीटर नीचे वाक़ है और इसकी तह मजीद गहरी है जो इसे रोए जमीन का सबसे निचला मकाम बनाती है। हमारी जदीद खुदाइयों खुसूसन बाबुल जरा और नमीरा के मकामात पर से साबित हुआ है कि आज से तकरीबन 4000 साल कबल इस इलाके में एक इंतहाई तबाहकुन ज़लज़ला आया था। इस ज़लज़ले की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि ज़ेरे जमीन मौजूद पेट्रोलियम और गैसों के ज़खायर दबाव की वजह से फटकर जमीन से बाहर आ गए और उनमें आग लग गई। सबसे हैरानकुन दरियाफ्त इन पहाड़ी चट्टानों में मिलने वाली गंधक की गोलियां हैं। ये आम गंधक नहीं है, बल्कि ये इस कदर खालिस है कि आज भी अगर इसे जलाया जाए तो ये फौरन आग पकड़ लेती है और इसमें से शदीद बदबू आती है। ये शवाहिद आसमानी किताबों में बयान किए गए आग और गंधक की बारिश के ऐन मुताबिक हैं। ज़लज़ले के बाइस जमीन का फटना और आसमान से गंधक के आग बरसते पत्थरों का गिरना साबित करता है कि इस इलाके में कोई आम कुदरती आफत नहीं बल्कि एक कयामत खेज और गैर मामूली अजाब आया था। तो नाजरीन, आज का बहरा मुर्दार जिसके पानी में जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं, ना इसमें कोई मछली जिंदा रह सकती है और ना ही कोई पौधा अग सकता है, वो पानी दरअसल इस जालिम कौम की तबाही और उनके गुनाहों की गलाजत का जिंदा और अबदी सबूत है। कौम लूत की तबाही का सबब सिर्फ एक गैर फितरी जिनसी फेल न था बल्कि ये अल्लाह की मुकर्रर करदा फितरत से खुली बगावत, औरतों की शदीद हक तलफी और मुआशरे में खुले आम बदमाशी और जुर्म का वो तसलसल था जिस
जिसने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी थीं। आज जब हम अपने इर्द गिर्द के जदीद माशरों पर नजर डालते हैं तो क्या हमें वैसी ही बुराइयां किसी न किसी नई और मॉडर्न शक्ल में नजर नहीं आती? क्या आज भी ताकत के नशे में कमजोरों को नहीं दबाया जाता? क्या आज की दुनिया में भी इस गैर फितरी अमल को कानूनी और समाजी तहफ्फुज देने की कोशिशें नहीं की जा रही? याद रखिए, सदूम के खंडरात आज भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये वाकया रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए एक कड़ी वार्निंग है। जब कोई कौम फितरत के उसूलों के खिलाफ जंग छेड़ती है, जब बेहयाई आम हो जाती है और जब जुल्म को फखर समझा जाने लगता है, तो फिर कुदरत की लाठी बे आवाज हरकत में आती है और फिर वो किसी को माफ नहीं करती। उम्मीद है कि आपको सूफीइज्म पाकिस्तान पीस यूनिवर्सिटी की आज की ये मालूमाती, तहकीकी और सस्पेंस से भरपूर दस्तावेजी फिल्म पसंद आई होगी। अगर आपको अपने मेजबान राजा मुश्ताक की ये काविश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस वाक़े का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा इबरतनाक लगा। मजीद ऐसी तारीखी और सनसनीखेज दस्तावेजी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर फितने से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफिज।